हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग भारत में राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, ठीक है। इसका 3 वीडियो हम लोग देख लिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में हम लोग रॉलेट कानून पढ़े थे, पार्ट 2 में जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ रहे थे, पार्ट 3 खिलाफत आंदोलन पढ़ रहे थे, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं असहयोग आंदोलन। आज पार्ट 4 है भारत में राष्ट्रवाद का, और आज हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। ये क्लास 10 का पढ़ाई है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका। भारत में राष्ट्रवाद जो लेसन है उसका बहुत ही अच्छा टॉपिक है असहयोग आंदोलन। इसके बारे में जानेंगे कि असहयोग आंदोलन है क्या, असहयोग आंदोलन है क्या, इसको कौन शुरू किया, क्यों शुरू किया, इस आंदोलन में हुआ क्या क्या, इस आंदोलन का क्या परिणाम निकला, कैसे बंद हुआ ये आंदोलन, ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन, पहले नाम का अर्थ समझते हैं। असहयोग आंदोलन, नाम है असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब नॉन कोऑपरेशन करना, कोऑपरेशन नहीं करना, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि सहयोग यहाँ पर नहीं करना है। देखिए, ऐसा ही कुछ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो गांधी जी एक बुक गांधी जी अपना लिखे थे जिसका नाम है हिंद स्वराज। ये बुक का नाम आप याद रखिएगा, हिंद स्वराज। गांधी जी जो है 1909 में एक बुक लिखे थे, प्रकाशित किए थे, जिसका नाम है हिंद स्वराज। उसी में असहयोग आंदोलन करने के पीछे क्या क्या कारण है वो सब उसमें बता दिए थे। 1909 में गांधी जी एक बुक लिखे थे, बुक प्रकाशित किए थे जिसका नाम है हिंद स्वराज। उसी में असहयोग आंदोलन करने के पीछे का क्या क्या कारण है वो सब बात उसमें सुझाव दिया गया था, ठीक है। गांधी जी का मानना था कि भारत में जो अंग्रेजी शासन चल रहा है, भारत में जो अंग्रेजी शासन चल रहा है वो भारतीयों की सहायता से ही चल रहा है। इसकी स्थापना भारतीयों की सहायता से ही हुआ था। गांधी जी का यह मानना था कि भारत में जो अंग्रेजी शासन का स्थापना हुआ था वो भारतीयों की सहायता से हुआ था, और भारतीयों की सहायता से ही अंग्रेजी शासन क्या है चल रहा है। अगर भारतीय लोग अपना समर्थन क्या करेंगे, वापस ले लेंगे, मतलब सहयोग करना बंद कर देंगे अंग्रेजों को, तो 1 साल के भीतर अंग्रेज यहाँ से चला जाएगा, मतलब हम लोग को स्वराज मिल जाएगा, हम लोग को आजादी मिल जाएगा, ठीक है। तो गांधी जी का यही मानना था कि भारत में जो अंग्रेजी शासन की स्थापना हुआ है वो भारतीयों के सहयोग से हुआ, और ये जो शासन है इन्हीं के सहयोग से क्या है चल रहा है। अगर भारतीय लोग अपना सहयोग वापस ले लेते हैं तो ब्रिटिश शासन की समाप्ति साल भर में हो जाएगी। इसी सोच से उन्होंने क्या किया है, तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया है। तो समझ में आ गया कि असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया। अब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो सर इसमें हुआ क्या क्या, इसमें क्या कार्यक्रम था, क्या किया गया, गांधी जी किस कौन कौन सा बात निर्धारित किए थे, कौन कौन सा काम करना, क्या क्या प्रोग्राम बना था। तो देखिए, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम मतलब असहयोग आंदोलन के लिए कौन कौन सा कार्यक्रम निर्धारित किया गया, गांधी जी कौन कौन सा कार्यक्रम निर्धारित किया। तो जितने भी असहयोग आंदोलन के लिए कार्यक्रम बनाया गया उसको 2 भागों में बांट दिया गया, रचनात्मक कार्य और नकारात्मक कार्य। असहयोग आंदोलन में जितने भी कार्य किया गया उसको 2 भागों में बांट दिया गया, रचनात्मक कार्य और नकारात्मक कार्य। अब रचनात्मक कार्य में क्या क्या किया गया सर, रचनात्मक कार्य में क्या क्या किया गया। तो देखिए, इसके अंतर्गत स्वदेशी को प्रोत्साहन देना था। स्वदेशी का मतलब क्या होता है, स्वदेशी मतलब अपने देश के सामान को, अपने देश की वस्तुओं को क्या करना है, प्रोत्साहन करना है। और आगे क्या करना है, इसके लिए चरखा एवं कताई बुनाई का प्रचार करना था, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था, सामाजिक बुराई जैसे छुआछूत नस्लपरी को मिटाना था। देखिए, रचनात्मक कार्य में क्या किया गया, रचनात्मक कार्य में क्या गया कि स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए चरखा कटाई बुनाई ये सब को खूब प्रोत्साहित किया गया, बढ़ावा दिया गया। समाज में जो बुराइयां था, नशाखोरी, छुआछूत और भी कई बुराई था, उसको खत्म करने का प्रयास किया गया। हिंदू मुस्लिम के बीच जो एकता था उसको बढ़ावा दिया गया, उसको और बढ़ाया गया। हिंदू मुस्लिम की एकता को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। यही था आपका रचनात्मक कार्य। अब हम लोग पढ़ेंगे नकारात्मक कार्य। नकारात्मक कार्य में क्या हुआ, नकारात्मक कार्य में गांधी जी क्या क्या बात बोले थे करने के लिए। तो नकारात्मक कार्य का मेन उद्देश्य क्या था, तो सरकार से पूर्ण असहयोग करना, सरकार से पूर्ण असहयोग करना। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए बहिष्कार की नीति अपनाया गया। किस चीज की नीति अपनाया गया, बहिष्कार की नीति अपनाया गया। तो नकारात्मक कार्य का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार से, अंग्रेज सरकार से क्या करना, पूरा असहयोग करना। क्योंकि उसको पूरा जब हम असहयोग करेंगे, उसका सहयोग करना बंद कर देंगे, तो उसका क्या है, गांधी जी को यही ना मानना था कि जब सहयोग करना बंद कर देंगे तो 1 वर्ष के भीतर हम लोग को क्या मिल जाएगा, आजादी मिल जाएगा, ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, बहिष्कार की नीति अपनाया गया, बहिष्कार की नीति अपनाया गया।
इसके लिए जितने भी सरकारी पद था उसको त्यागने के लिए बोला गया। सरकारी दरबार, उत्सव, समारोह, शिक्षण संस्थान, ये सबको बहिष्कार किया गया। ये सबको क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं को त्यागा गया, मतलब विदेशी वस्तुओं को यूज करना नहीं था, ठीक है। ये सब कार्यक्रम इसमें शामिल था। फिर से समझेंगे नकारात्मक कार्य क्या था। तो नकारात्मक कार्य का उद्देश्य क्या था? तो सरकार के प्रति पूरा असहयोग करना, और इसके लिए क्या किया गया? बहिष्कार की नीति अपनाया गया। बहिष्कार की नीति अपनाया गया, और इसके लिए क्या किया गया? तो सरकारी पदों को बहिष्कार किया गया। मतलब सरकारी जो जॉब कर रहे थे, हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लोग जो जॉब कर रहे थे, या बहुत सारे लोग जॉब कर रहे थे सरकारी जॉब, वो क्या किया? सरकारी जॉब को छोड़ दिए। सरकारी जो शिक्षण संस्थान थे, स्कूल कॉलेज है, वहाँ विद्यार्थी लोग, वहाँ प्रोफेसर लोग, टीचर लोग जाना क्या कर दिए? बंद कर दिए। जो सरकारी समारोह था, अदालत था, या कोई भी उत्सव था, उसमें भारतीय लोग जाना क्या कर दिए? बंद कर दिए। तो इस प्रकार बहिष्कार की नीति को अपनाया गया। विदेशी वस्तुओं का उपयोग करना बंद कर दिया गया। अपने से सामान बनाओ और अपना सामान यूज करो, मतलब स्वदेशी का सामान यूज करना, अपना देश के सामान को यूज करना, ऐसा प्रयास, ये सब प्रोग्राम बनाया गया। अब देखिए ये आंदोलन की प्रगति, मतलब आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसमें क्या क्या हुआ, ये सब तो कार्यक्रम निर्धारित किया गया कि ये सब हमको करना था। इस आंदोलन में हम लोग को क्या करना था? ये सब काम करना था। अब इस आंदोलन में हुआ क्या? तो असहयोग आंदोलन का पूरे देश में स्वागत किया गया। ऐसे भी गांधी जी का ये आंदोलन था तो गांधी जी को पूरे देश सपोर्ट करता था। गांधी जी का कोई भी आंदोलन होता था पूरा देश सपोर्ट करता था। तो ये असहयोग आंदोलन जो है, इसको भी पूरा देश क्या किया? पूरा सहयोग किया, ठीक है। पूरा देश इसका स्वागत किया। अनेक लोगों ने क्या किया? सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया। बहुत सारे लोग जो थे, जो सरकारी जॉब कर रहे थे, उससे क्या किया? इस्तीफा दे दिया, ठीक है, मतलब नौकरी छोड़ दिया। बहुत सारे जो टीचर थे, छात्र लोग थे, वो क्या किए? स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिए। बहुत सारे लोग थे जो अदालत था, वकालत छोड़ दिया। हमारे देश के बहुत सारे नेता लोग या बहुत सारे लोग वकालत छोड़ दिया, मतलब अदालत का भी क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का होली जलाया गया। विदेशी वस्तुओं को होली जलाया गया मतलब क्या? कि जो भी विदेशी वस्तु था, हमारे देश में जो भी विदेशी वस्तु बेचा जा रहा था, उसको क्या किया गया? चौराहा पर जमा करके उसमें आग जला दिया गया। मतलब उसको संकेत दिया गया कि अब विदेशी वस्तुओं का यूज हमको नहीं करना है। और जहां जहां विदेशी वस्तुओं का दुकान था, उसके सामने धरना दिया गया। उसके सामने धरना दिया गया। और क्या किया गया? तो समाज में जो भी बुराई था उसको बंद करने का प्रयास किया गया। छुआछूत, नशाखोरी, ये सब जो भी बुराई था इसको बंद करने का प्रयास किया गया। हिंदू मुस्लिम के बीच जो एकता था उसको बढ़ावा दिया गया। चुनाव था 1920 में, उसका भी बहिष्कार किया गया। मतलब पूरी तरह से सरकार का नियमों का क्या किया गया? धज्जियां उड़ा दिया गया। सरकार के जितने भी नियम कानून थे सबको क्या किया गया? धज्जियां उड़ा दिया गया। उसका बहिष्कार किया गया कि हमको अब सरकार को कोई सहयोग नहीं करना है, ठीक है। अब ये आंदोलन जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, अब ये समाप्त कैसे हुआ? इसका समाप्ति कैसे हुआ वो हम इसको मिटाने के बाद आपको बताते हैं कैसे ये समाप्त हुआ। तो 1 मिनट आप ब्रेक में ये वेट कीजिए, इसको मिटा के फिर हम लिखते हैं तो आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, उसमें क्या क्या काम हुआ वो पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना था कि असहयोग आंदोलन कैसे समाप्त हो गया, असहयोग आंदोलन कैसे बंद हो गया। तो इसी को बोलते हैं चौरी चौरा हत्याकांड। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि चौरी चौरा हत्याकांड किसे कहते हैं, तो ये आपको लिखना होगा, ये जो लिखा हुआ है ना वो लिखना होगा। या फिर पूछ लेगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद करने की घोषणा क्यों कर दी, असहयोग आंदोलन कैसे बंद हो गया, तो भी आपको यही ऐसे लिखना होगा कि असहयोग आंदोलन कैसे बंद हो गया। तो देखिए क्या है, असहयोग आंदोलन सही ढंग से चल रहा था। ये बता रही थी कि असहयोग आंदोलन क्या था। तो असहयोग आंदोलन सही ढंग से चल ही रहा था कि 5 फरवरी 1922 के दिन, 5 फरवरी 1922 के दिन गोरखपुर एक जगह उत्तर प्रदेश में, 5 फरवरी 1922 के दिन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है, यहीं पर एक जगह है चौरी चौरा, ठीक ना। आंदोलन सही ढंग से चल रहा था। 5 फरवरी 1922 के दिन क्या हुआ ना कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के चौरी चौरा जगह पर पुलिस जो है ना प्रदर्शनकारियों पर लाठी चला दिया। प्रदर्शनकारी मतलब जो आंदोलन कर रहे थे, जो असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे, वो लोग शांति ढंग से आंदोलन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, पुलिस उस पर क्या किया, लाठीचार्ज कर दिया। अब पुलिस जब लाठीचार्ज किया तो जो भीड़ था वो गर्म हो गया, हिंसक हो उठा, मतलब बहुत ज्यादा वो गर्म हो गया। अब वो भीड़ जो है वो पुलिस ने क्या किया, आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया।
तो पुलिस पर जब आक्रमण हो गया तो यहाँ आप ही सोचिए, पुलिस जा रहा होता है कि भीड़ जा रहा होता है? तो जाहिर सी बात है भीड़ जा रहा होता है, तो पुलिस को क्या करना पड़ेगा? भागना ही पड़ेगा। जब भीड़ आक्रमण कर देगा तो पुलिस को भागना पड़ेगा। यहाँ भी वही हुआ, जब भीड़ है जो पुलिस पर आक्रमण कर दिया तो पुलिस अपना जान बचाने के लिए कहाँ भागा? भागकर थाना में शरण लिया। पुलिस से जो अपना जान बचाने के लिए भागा, भाग के कहाँ शरण लिया? थाना में। थाना में जाकर दरवाजे को क्या किया? वो लॉक कर दिया। लेकिन भीड़ यहाँ भी नहीं माना, भीड़ यहाँ भी नहीं माना। वो क्या किया? उस थाने में ही आग लगा दिया। जो भीड़ था, जो गुस्सा हो गया था, भीड़ गुस्साया हुआ भीड़ था लाठीचार्ज के कारण, वो क्या किया? वो थाने में ही आग लगा दिया। इससे 22 पुलिस जिंदा जल के मर गया। कितने पुलिस मर गया? 22 पुलिस। से याद रखिएगा, कितने पुलिस मर गया था? 22 पुलिस जिंदा जल के थाने में ही मर गया। इसी घटना को बोलते हैं चौरी चौरा हत्याकांड। और जब इस घटना के बारे में गांधी जी को पता चला तो वो बहुत दुखी हुए, क्योंकि गांधी जी पहले ही बोल रहे थे कि मेरे आंदोलन में हिंसा नहीं होगा। वो हिंसा के सख्त विरोधी थे। और जब गांधी जी देखे कि अब मेरे आंदोलन में क्या हो रहा है, हिंसा वाला काम शुरू हो गया, लोग मेरी बात को नहीं मान रहे, हिंसा करना शुरू कर दिए, तो गांधी जी को बहुत दुख हुआ। और गांधी जी तत्काल क्या किए? 11 फरवरी को, ये याद रखिए डेट, 11 फरवरी को क्या किए? ये आंदोलन बंद करने की घोषणा कर दी, असहयोग आंदोलन बंद करने की घोषणा कर दी है। इस प्रकार ये आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। और गांधी जी को 10 मार्च 1922 को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा दिया गया, 6 वर्ष की जेल की सजा दिया गया। तो यही था आपको असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा हत्याकांड। तो फिर से एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं, क्या था? क्या असहयोग आंदोलन क्या था? तो 1909 में क्या था? एक बुक था गांधी जी का, क्या नाम था? हिंद स्वराज। 1909 में हिंद स्वराज प्रकाशित हुआ, गांधी जी का किताब। उसी में असहयोग आंदोलन करने के क्या किए थे? वो पूरा कारण बता दिए थे। गांधी जी का मानना था कि असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन जो चल रहा है भारत में, वो भारतीयों की सहायता से चल रहा है और इसकी स्थापना भी भारतीयों की सहायता से हुआ है। अगर भारतीय लोग क्या करेंगे ना, सहयोग करना बंद कर देंगे, मतलब पूरा असहयोग कर देंगे अंग्रेजों के साथ, तो ये 1 साल के अंदर हम लोग को क्या मिल जाएगा? आजादी मिल जाएगा, स्वराज मिल जाएगा। तो इसी कारण से गांधी जी क्या किए? असहयोग आंदोलन शुरू किए। अब असहयोग आंदोलन शुरू किए तो उसमें 2 प्रकार के क्या किए? कार्य किए। एक होता है रचनात्मक, दूसरा नकारात्मक। रचनात्मक कार्य में क्या किए? तो स्वदेशी को बढ़ावा दिए, अपने देश के जो बने हुए प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा दिए, स्वदेशी को बढ़ावा दिए। इसके लिए वो क्या किए ना, बहुत सारे चरखा बांटने का लक्ष्य रखे, लगभग 20 लाख चरखा बांटने का लक्ष्य रखे थे। और क्या ना, कटाई बुनाई चरखा ये सबको प्रोत्साहन दिया गया। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन दिया गया। समाज में जो बहुत सारी बुराइयां था जैसे नशाखोरी, छुआछूत, ये सब को खत्म करने का प्रयास किया गया। मतलब ये सब काम किया गया रचनात्मक कार्य में। और नकारात्मक कार्य में क्या किया गया? तो नकारात्मक कार्य में एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेजों से असहयोग कर देना, मतलब जितने भी विदेशी सामान है उसका कोई उपयोग नहीं करेगा, मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। सरकारी शिक्षण संस्थान मतलब कॉलेज, स्कूल, अदालत, उत्सव, समारोह, ये सरकारी जो भी हो रहा है वहां पर क्या करेगा? कोई भी इंडियन भाग नहीं लेगा, उसका साथ क्या करना है? बहिष्कार कर देना। ये इसमें नकारात्मक कार्य में था। ठीक ना, जो भी सरकारी पद पे हमारे भारतीय लोग काम कर रहे थे उससे इस्तीफा देना था उन लोगों को, सरकारी पद से इस्तीफा देना था। क्या कोई वकील है हमारे देश के, वो क्या किए? वकालत उनको छोड़ना था। तो ये सब था नकारात्मक कार्य। विदेशी वस्तु को यूज नहीं करना था, विदेशी कपड़ा का होली जलाना था। अब आंदोलन कैसे चला? तो आंदोलन बहुत अच्छा से आंदोलन शुरू हुआ, पूरे देश में क्या हुआ? इसका स्वागत किया गया, पूरे देश के लोग पूरा उत्साह से इसमें भाग लिए, हर एज के लोग इसमें क्या किए? पूरा उत्साह से भाग लिए और पूरा उत्साह से इसका स्वागत किया। इसके लिए क्या किया गया? तो विदेशी कपड़ों की होली जलाया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाया गया। विदेशी वस्तुओं का जो दुकान था जहां पर विदेशी वस्तु बेचा जाता था उसको बंद करवाया गया, उसके सामने धरना दिया गया। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया। 1920 में क्या था ना, 1920 में एक चुनाव था, तो उस चुनाव का क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। 1920 में जो चुनाव था, चुनाव का भी बहिष्कार कर दिया गया। ठीक है, बाकी बहुत सारे जो छात्र थे, बहुत सारे अध्यापक थे, वो स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिए। बहुत सारे वकील थे, वो अदालत का बहिष्कार कर दिया, अदालत जाना बंद कर दिया। इस प्रकार यह आंदोलन सही ढंग से चलना शुरू हो गया। अब आंदोलन चल ही रहा था कि आंदोलन में एक घटना घट गया। कौन सा घटना? चौरी चौरा हत्याकांड। ये घटना कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। यहाँ लिखा हुआ है 5 फरवरी 1922 को। कहां पर हुआ? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा जगह पर यह घटना घट गया। इस घटना में हुआ क्या था?
इस घटना में हुआ क्या था ना कि अपने देश के जो प्रदर्शनकारी लोग थे, जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे, वो शांति से आंदोलन कर रहे थे, उसी से पुलिस क्या किया, उन लोगों पे लाठीचार्ज कर दिया। अब पुलिस जब लाठीचार्ज कर दिया तो जो हमारा भीड़ था प्रदर्शनकारियों का, वो लोग गर्म हो गया, गुस्सा हो गया। अब गुस्साया भीड़ जो है ना पुलिस में ही हमला कर दिया। जब पुलिस में हमला कर दिया तो पुलिस अपनी जान बचाने के लिए कहाँ भागा, थाना में। पुलिस अपनी जान बचा के थाना में भागकर शरण लिया। उन लोगों को तो लगा कि हम बच गए, लेकिन बचा नहीं, वो लोग वहां गिरा गया, क्योंकि जो भीड़ था उसका उतना में ही वो शांत नहीं हुआ। वो गुस्साया हुआ जो भीड़ था ना, वो थाने में जाके आग लगा दिया। जब थाना में आग लगा दी तो उसमें 22 पुलिस जिंदा जलकर मर गया। यानी कि 22 पुलिस जिंदा उसमें जलकर मर गया। इसी घटना को बोलते हैं चौरी चौरा हत्याकांड। अब इस घटना का पता जब गांधी जी को पता चला तो गांधी जी बहुत दुखी हुए, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि मेरे आंदोलन में कोई हिंसा वाला काम नहीं होगा, कोई मारकाट नहीं होगा, और यहाँ पे हिंसा वाला काम हो गया। तो गांधी जी को बहुत दुख हुआ और 11 फरवरी को गांधी जी क्या किया, आंदोलन बंद करने की घोषणा कर दी। इसी के कुछ दिन बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ये पूछेगा कौन सा मुकदमा चलाया गया, राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया गांधी जी पे। राजद्रोह का मुकदमा चला करके उनको 6 वर्ष की सजा दिया गया। 6 वर्ष की सजा दिया गया जेल का। तो ये था आपका असहयोग आंदोलन। कोई भी पूछेगा असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसमें कौन कौन सा कार्य किया गया, इसकी समाप्ति कैसे हो गया, तो आप ये लीड हो गए। या कोई पूछेगा, किसी पूछेगा चौरी चौरा हत्याकांड से आप क्या समझते हैं, तो उसमें भी ये लीड हो गया। अगर सिर्फ पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन कैसे बंद हुआ, तो सिर्फ आपको ये लिखना है। तो अगर आपको ये अच्छा से समझना है तो आप क्या करोगे, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो सही से आप कॉपी में उतार लीजिएगा, और उतार के एक बार पढ़ लीजिएगा, एक आध बार वीडियो को और देख लीजिएगा। पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, तो आपको इससे जरूर हेल्प मिलेगा। ठीक है, बाकी अब अगले वीडियो में मिलेगा पार्ट 5 में। ये पार्ट 4 था आपका। पार्ट 5 में कुछ नए टॉपिक, कुछ खास टॉपिक के साथ फिर वापस मिलेंगे। आज के इतना ही, धन्यवाद।